Good morning, students. Myself Vaishali. I am your new mathematics teacher. बच्चे, अब तक आपने लास्ट टॉपिक टेक्स्ट पढ़ा था, है ना? हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पढ़ रहे थे चैप्टर, जिसमें हमने अब तक टेक्स्ट पढ़ लिया था. अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ सिंपल इंटरेस्ट. बेटा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ईजी लैंग्वेज में समझते हैं हम एग्जाम्पल के साथ. ओके, देखिए, मान लीजिए आपने बैंक से कुछ पैसे उधार लिए. ठीक है, आपने कुछ बैंक से पैसे लिए, लोन लिया आपने. मान लीजिए आपने लोन लिया 1 ईयर के लिए. आपने लोन लिया 50,000 का 1 ईयर के लिए. अब 1 ईयर के बाद 50,000 तो वापस नहीं करोगे ना. 50,000 से ज़्यादा आपको वापस करने पड़ते हैं. मान लीजिए आपको पैसे वापस करने पड़े हैं 75,000. मतलब आपने 50,000 लिए और आपको देने पड़े 75,000. तो आपको कितने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े? 25,000 ना. तो ये 25,000 क्या है? ये इंटरेस्ट है जो आपको प्रिंसिपल के ऊपर देना पड़ा. हर बैंक इसी से ही पैसे कमाता है. जैसे कि जो भी हम लोग बैंक से पैसे लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाते हैं. हम जितने साल के लिए हमने पैसे उधार लिए हैं, हम उतने साल वो इंटरेस्ट हम पर लगता जाता है. और एंड में जब हम पूरी अपनी क्वांटिटी जो हमने ली थी बैंक से, वो पूरी रीपे कर देते हैं, तब हमारा लोन फिनिश हो जाता है. सो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड. मान लीजिए ये वही है, जैसे आपने किसी को पैसे दिए 5 रुपये, तो आपको वापस मिले 10 रुपये. आपको 5 रुपये ज़्यादा मिला, तो 5 रुपये क्या है? इंटरेस्ट है जो कि आपको मिला है. आपने अपने पैसे उसको दिए थे, उसने अपने पास रखे, तो उस रखने का पेमेंट जो इंटरेस्ट है, उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं. ठीक है बेटा, आसान है ना? समझ आया सबको? ठीक. जो इंटरेस्ट है ना बेटा, इंटरेस्ट 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एक करता है अमाउंट डिपॉजिटेड या बोरोड, यानी कि जो पैसा हमने लिया है या जो पैसा हमने दिया है उधार, है ना, कितने टाइम के लिए दिया है, इस पे डिपेंड करता है. और हमें जब डिपॉजिट वापस करना होगा, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पर पैसे देने के लिए लगा है. इन 3 फैक्टर्स पे जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है. आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू, है ना? सिंपल इंटरेस्ट का बेटा ये फॉर्मूला होता है. देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मतलब वो पैसे जो हम लिए हैं, जो हमने दिए हैं उधार. प्रिंसिपल वो होता है. रेट होता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमारे ऊपर लगाया जाता है बैंक के द्वारा. और टाइम होता है कितने टाइम के लिए हमें दिया गया है वो लोन. तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. ये किसका फॉर्मूला है? ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. दैट इज P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई N अपॉन 100, विच इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, वेयर P इज प्रिंसिपल, R इज रेट, N इज द नम टाइम विच इज़ इन ईयर्स. ठीक है बेटा, तो ये क्या था आपका? ये इंटरेस्ट था. ये वो पैसे थे जो एक्स्ट्रा निकले. अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है अमाउंट का. अमाउंट क्या होता है? अमाउंट वो पैसे होते हैं बेटा जो एंड ऑफ द टर्म, जब आपके मान लीजिए आपने 3 साल के लिए लोन लिया, तो 3 साल के बाद आपको जो पैसे मिलेंगे या फिर जो आप पैसे दोगे बैंक को, वो होता है अमाउंट. टोटल अमाउंट क्या होगा? एक तो वो पैसे जो आपने उधार लिए थे, मान लीजिए 50,000 आपने लिए और 25,000 का आप पर इंटरेस्ट लगा है, तो 50,000 प्लस 20,000 टोटल आप पर कितना इंटरेस्ट हो गया? कितना अमाउंट तो पे करना पड़ेगा आपको? 75,000 का अमाउंट पे करना पड़ेगा. यानी कि मान लीजिए प्रिंसिपल है आपका 50,000 और इंटरेस्ट आप पर लगा है 20,000 का. ठीक है, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 70,000 पैसे आपको देने पड़ेंगे. ये रुपीज़ हैं, ये आपको देने पड़ेंगे. यानी ये क्या हो गया? ये अमाउंट हो गया. ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? तो यानी ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो सिंपल इंटरेस्ट का, दैट इज़ P मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई R अपॉन 100, एंड द अमाउंट फॉर्मूला दैट इज़ P प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के बेसिस पर सिंपल इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे. ठीक है, ये 2 फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करने हैं. देखिए, अब इनके बेसिस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल क्या है, पढ़िए. हरीश इन्वेस्टेड 2,40,000 rupees in a bank for 4 years. The bank gives a simple interest at the rate of 6% per annum. Find the total amount that he would get at the end of 4th year. ये कह रहे हैं कि हरीश है कोई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2,40,000 रुपीज़ बैंक के अंदर जमा करे हैं, इन्वेस्ट करे हैं. कितने साल के लिए? 4 साल के लिए इन्वेस्ट करें भाई. उसके बाद क्या कह रहे हैं कि बैंक ने उनको हर साल 6% का इंटरेस्ट दिया. यानी हर साल बैंक क्या करेगा? उनको 6% बढ़ा के देगा. तो आपको क्या निकालना है? आपको अमाउंट निकालना है कि
उनको 4 ईयर्स बाद कितने पैसे मिलेंगे, यानी 4 साल बाद अगर वो अपने पैसे वापस लेंगे बैंक से तो उनको कितना बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा, कितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो लेट्स सी। देखिए बेटा, हमें क्या गिवन है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है दैट इज़ 2,40,000 रुपीज़। हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स पता है, कितने साल के लिए जमा किया है, 4 ईयर्स के लिए। रेट पता है 6%। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था, हमने वही फॉर्मूला यहाँ रखा है दैट इज़ P × N × R/100। इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। P की वैल्यू कितनी है, 2,40,000 सॉरी, टाइम इज़ 4 ईयर्स एंड रेट इज़ 6% डिवाइडेड बाय 100। ये है हमारा, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 24, 6 4 जा 24, 24 24 जा 576, यही आता है, और पीछे 2 0। तो योर आंसर वुड बी 57,600 रुपीज़। कितना, 57,600 रुपीज़। ये क्या आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया। कितने पैसे उसको ज़्यादा मिलेंगे, इतने पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अमाउंट का क्या फॉर्मूला था बेटे, अमाउंट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही फॉर्मूला था। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 2,40,000, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है, 57,600। इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 607,9, यानी आपका आंसर है 2,97,600 रुपीज़। ये क्या आया है, ये अमाउंट मिला है। यानी 4 साल बाद जब ये हरीश पैसे वापस निकालेगा तो उसे इतना अमाउंट ज़्यादा मिला है, इतने ज़्यादा पैसे उसको मिले हैं इससे। यानी पहले जमा कितने किए थे, 2,40,000, और अब मिले कितने हैं, 2,97,600 रुपीज़। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, पढ़ो क्या लिखा है। Chandran has an amount of 75,000 with him. If he wants to double this amount by investing it in a bank that gives a simple interest at the rate of 6% per annum, how long would he have to keep the principal amount with the bank? इन्होंने कहा कोई चंद्रन है, उन्होंने क्या किया है, उनको इतना अमाउंट मिला है 75,000 का, उनके पास इतने पैसे हैं, ठीक है। उनको क्या करना है, उनको अपने अमाउंट का डबल करना है बैंक में जमा करने से। If he wants to double this amount by investing it in a bank that gives a simple interest of 6%, ये कह रहा है कि उनके पास पैसे कितने हैं, 75,000 जमा करने के लिए। वो चाहते हैं कि उनको ना पैसे डबल मिलें, किस बैंक में जमा करने से, जो कि उन्हें रेट दे रहा है 6% का। यानी कि आपको रेट पता है, आपको प्रिंसिपल पता है, आपको ये निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट कि वो कितने सालों तक ये पैसे बैंक में रखे, इतने इंटरेस्ट पर, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कि उसे इसका डबल मिले। ठीक है, तो उसे इसका डबल मिले। चलिए करते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 75,000 है। हमारे पास रेट कितना है, 6% है। हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, कितना है टाइम, सॉरी एन फाइंड आउट करना है, कितने साल के लिए। हमें इन्होंने कहा है कि जो अमाउंट है ना वो प्रिंसिपल का डबल है, यानी कि उसको जितने पैसे लास्ट में मिलेंगे, यानी वो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल के जितने उसने जमा करे उसका डबल मिलना चाहिए। तो हमने डबल कर दिया, हमारा आंसर क्या आ गया, 1,50,000। यानी उसको इतने पैसे मिलने चाहिए, ये इतना क्या आ गया, ये अमाउंट आ गया। अब देखो बेटा, हमें अमाउंट पता है, हमें प्रिंसिपल पता है, हमें रेट पता है, हमें एन निकालना है। इनका रिलेशन किसके साथ होता है, सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तो मैं अमाउंट और प्रिंसिपल की हेल्प से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूँगी तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1,50,000 में से अगर मैं 75,000 को माइनस करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 75,000। यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट भी कितना निकल गया, 75,000 निकल गया। हमारे पास देखो बेटा, हमें प्रिंसिपल पता था 75,000, हमें इन्होंने कहा कि अमाउंट कितना होना चाहिए, कितना लास्ट में इन्हें पैसे मिलना चाहिए, इसके डबल मिलना चाहिए। तो हमने निकाल दिया, इतना पैसा उसको लास्ट में मिला है। अब हमें ये पता लगाना है कि उसको कितना ज़्यादा मिला है, कितना ज़्यादा मिला, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे। वही हमने किया है, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 75,000 है, हमारे पास रेट कितना है, रेट है हमारे पास 6%, हमें एन फाइंड आउट करना है। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 75,000। ये सब चीज़ें हमारे पास गिवन है, हमें एन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूले में पुट करते हैं। SI का फॉर्मूला क्या था, P × N × R/100। हमारे पास SI की वैल्यू दी हुई है 75,000, प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है 75,000।
एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, आर दिया हुआ हमें 6 और 100 अपॉन में। इतना समझ आया सबको? देखिए हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर ले जाते हैं, 75,000 को मैं इस 100 को इधर ले जाती हूँ, 100 से मल्टीप्लाई अपॉन में, इसको नीचे ले आते हैं, इसको भी नीचे ले आते हैं, 75,000 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स एन। ये समझ आया सबको कैसे हुआ? ये अपॉन में 1 था, म्यू लगा लो, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको नीचे ले आई, 1 से ऐसे आ गया। समझ आया? ये इससे ये कैंसिल, एन की वैल्यू क्या आ गई 100/6, दैट इज एन की वैल्यू आ गई 50/3 ईयर्स। अब देखिए 50/3 आ गया, एन की वैल्यू 50/3 है तो मैं एन को क्या लिख सकती हूँ 16 2/3 ईयर्स लिख सकती हूँ मिक्स फ्रैक्शन में। यही आपका आंसर है, यानी उसको अगर अपना अमाउंट डबल करना है तो उसे इतने साल तक, इतने ईयर्स तक पैसे बैंक में रखने होंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। ईजी था ना क्वेश्चन? गुड। सो बेटा नॉलेज नजेट में देखते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हमने इंटरेस्ट पढ़ा है कि इंटरेस्ट क्या होता है, एडिशनल अमाउंट होता है जो कि हम पे करते हैं या रिसीव करते हैं अगर हम पैसे बोरो करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, अ सम ऑफ मनी। ठीक है, अगर हम कोई पैसा बोरो या डिपॉजिट करते हैं तो जो हमें एक्स्ट्रा पैसे देने या लेने पड़ते हैं उसको इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है, P/N/R/100 है ना। हमने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आई थिंक दीज मस्ट बी क्लियर टू यू। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 8.5 A1 क्वेश्चन देखिए। A1 क्या कह रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8,000 एट 8% पर एनम। PA का मतलब होता है बेटा पर एनम, यानी कि हर साल, पर एनम फॉर 3 ईयर्स। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट। दिस इज़ वेरी इजी, लेट्स सी। देखिए बेटा हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹8,000 है ना। हमें रेट दिया हुआ है कितना 8% पर एनम, और हमें टाइम दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 3 ईयर्स। ये सब हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या था, P/N/R/100। ये फॉर्मूला था। हम क्या करेंगे, वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज द आंसर वुड बी एन की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 8 अपॉन में 100। ये आएगा आपका 0000 कैंसिल। देखिए 8 8 जा 64, 64 3 जा 64 3 जो आपका आएगा 192 और 0 का 0 यहाँ पर आंसर। ये आपका आंसर है। योर आंसर वुड बी ₹1920 इज़ योर सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? फर्स्ट क्लियर हो गया सबको? सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द टोटल अमाउंट फॉर अ सम ऑफ ₹35,670 एट 12% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। यू हैव टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट। दोनों आपको निकालना है। अगर आपको दिया हुआ है कि आपका सम यानी आपका प्रिंसिपल कितना है, ₹35,670 इज़ योर प्रिंसिपल अमाउंट एंड फॉर द रेट 12% पर एनम एंड टाइम पीरियड इज़ 2 ईयर्स। तो आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट निकालना है। वेरी इजी नो। चलिए देखिए बेटा आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, ₹35,670। आपको रेट दिया हुआ है 12% का एंड आपको टाइम पीरियड गिवन है फॉर 2 ईयर्स। यू हैव टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P/N/R/100 है ना। सबको रिमाइंड हो गया होगा अब तक तो, है ना। इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए बेटा। P की वैल्यू है 35,670 मल्टीप्लाई, R की वैल्यू कितनी है 12, N की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में 2 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल, बचे 3,567 को आप 12 से मल्टीप्लाई देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 85,608। ठीक है, उसको आप किससे डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये आंसर वुड बी ₹8,560.8। ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। इन्होंने क्या बोला था कि हमें अमाउंट भी निकालना है। अमाउंट का क्या फॉर्मूला था बेटा, देखिए अमाउंट का फॉर्मूला था आपका
दैट सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, कितना इंटरेस्ट है कितना आपने जमा किया, दोनों को प्लस करेंगे अमाउंट आ जाएगा। आपने दोनों को प्लस किया 35,670 प्लस ₹88,560.8 गिव्स ₹44,230.8 रुपीज़। दिस इज़ योर अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बेटा। रुस्तम बोरोज ₹9,500 फॉर 4 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसने क्या किया है, रुस्तम ने बोरो किए हैं ₹9,500 4 साल के लिए। हाउ मच वुड ही हैव टू